जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं साथी आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथी आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा श्रेष्ठ गाइड्स पर और एनएस मेहरा श्रेष्ठ गाइड्स ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थ्रीड ऐप साथियों, ट्विटर हैंडल, स्नैपचैट साथियों। आज की हमारी क्लास है हिंदी की। और हिंदी में साथियों हमारा चला हुआ था, हमने संज्ञा कर ली, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर साथियों हमने उसके बाद अगली क्लास में किया था, सर्वनाम किया था, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं साथियों, सर्वनाम किए थे हमने। और हमारी लास्ट क्लास आगे खत्म हुई थी सर्वनाम का पद परिचय। जैसे चाहे में कुछ पढ़ा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये थी साथियों। फिर आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक है विशेषण। पहले साथियों ये पता होना चाहिए विशेषण होते क्या है। परिभाषा देखो, परिभाषा। परिभाषा क्या होती है साथियों? दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करें, विशेषता बताएं। उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और इनको क्या है, दो भागों में, दो टुकड़ों में काटा गया है। ठीक है, इनको दो टुकड़े में काटा जाता है। कौन से विशेषण? और दूसरा क्या है? विशेष। ठीक है, परिभाषा क्या है विशेषण की? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्या करें, विशेषता भाई, उन्हें क्या बोलते हैं हम? विशेषण बोलते हैं। इनको क्या किया जाता है? दो टुकड़ों में काटा जाता है या दो दो टुकड़ों में बांटा जाता है, खंडित किया जाता है, ताकि विशेषण को अच्छी तरह से समझा जा सके। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे काली नागिन है। काली नागिन, ये क्या है? वाक्य एक, वाक्य भाई काली नागिन, बात खत्म। और ये हमने लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। अब देखो, इसको दो टुकड़ों में काटेंगे, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, एक काली नागिन है। ऐसे आपने फिर जाओगे लिखो, ये है एक काली नागिन है, ये लो। अब आगे समझो, यह है काली नागिन है, ये कैसा उदाहरण है। और कैसे? अब देखो, ये काली नागिन हमने इसको दो टुकड़ों में काट दिया। नागिन क्या है? संज्ञा, नाम, वस्तु, गुण, व्यक्ति आदि का जो बोध करा तो क्या बोलते हैं? संज्ञा। नागिन क्या है? तो वो भी इंसान ही भाई, बस इतना फर्क है, वो सरीसृप वर्ग में आती है, रेंग के चलती है, बस जीवन तो उसमें भी है। संज्ञा, सर्वनाम इसका हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी जगह क्या नहीं प्रयोग हो रहा? वह, वो, वे, ये सब तो प्रयोग नहीं हो रहे। तो इसलिए आगे क्या हो गया? काली। काली क्या बता रही है? नागिन की बारे में बता रही है, नागिन का रंग कैसा है, यानी क्या कर रही है? इसकी विशेषता बता रही है। ये फिर क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, ये तो आपको मोटा मोटा समझा दिया कि भाई ये, यह एक काली नागिन है। ये विशेषता बता रही है किसकी? नागिन की। यानी कि दो शब्द संज्ञा की सर्वनाम क्या करें विशेषताएं। नागिन संज्ञा थी, इसकी विशेषता बता दी काली। अब इसको देखो, हमने लास्ट में लिखा था इनको दो टुकड़ों में काटा जाता है। अब इन दो टुकड़ों में काट दिया, काली और नागिन अलग अलग कर दिया। अब देखो,
जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता कौन बता रहा है? ये बता रहा है। ये क्या हुआ? हमारा विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य। किसकी विशेषता बता रही है? नागिन की। अब देखो इनकी परिभाषा लिखो। विशेषण तो हमने लिख ही दिया, जो विशेषता है। विशेषण जिसकी विशेषता जाती है विशेषण। विशेषण क्या थे? दो शब्द विशेषता बताते हैं। और विशेष्य, ठीक है, जिसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है। काली क्या है यहाँ पे? विशेषण। विशेषता बता रहे हैं, दो शब्द विशेषण, दो शब्द विशेषता बताते हैं। काली क्या है? विशेषण। और नागिन क्या है? विशेष्य। क्यों? उसकी नागिन की विशेषता बताई गया है। नागिन क्या विशेष्य? ठीक है, आगे समझ। अब तुम कोई कन्फ्यूजिंग? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम से बताते हैं, या तो फिर वो सर्वनाम हो या फिर वो संज्ञा हो। और सर्वनाम क्या था? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी बात ये फिर के घूम के रोकते का जलेबी तो कहाँ बनेगा? संज्ञा पे तो बनेगा। ये बताया मैंने। दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम विशेषण कहते हैं। इनका दो टुकड़ों में काटा जाता है, कैसे? विशेषण या फिर विशेष्य। अब हमने इनके बारे में से बड़ा विशेषण कहता है, दो शब्द विशेषता बताते हैं। यानी कि ये परिभाषा होगी, शॉर्टकट में होगी विशेष्य, जिसकी विशेषता बताते हैं। यानी कि क्या होता है यहाँ पे? संज्ञा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? संज्ञा सर्वनाम, ये भी लिख सकते हैं हम। विशेष्य किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के भाग के अंतर्गत। आगे समझे? चलिए आगे चलें। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक विशेषण के भेद। कितने भेद हैं इसके? इसके चार भेद हैं। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा क्या है? परिमाणवाचक। कितने हैं? चार। चार भेद हैं। लिखो। पहला सार्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा, तीसरा क्या है? संख्यावाचक। विशेषण जरूर साथ में लिखते रहना। और चौथा परिमाणवाचक। ठीक है, साफ करूं?
ठीक है साथियों, आगे समझना। विशेषण में कितने भेद है? 4 भेद है। कौन सा? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आप करते हैं नंबर 1। कौन सा? सार्वनामिक। दो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिभाषा लिखो साथियों इसकी। दो विशेषण क्या होते हैं? सर्वनाम में क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इसे क्या है? आगे दो पार्ट है। पहला कौन सा? मौलिक। और दूसरा यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, चलो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, ये तो समझ आ गया, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। हम पहला करते हैं। पहला कौन सा? मौलिक। इसके अंदर क्या आता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक कहते हैं। ये कमेंट 2 मिनट के लिए रोकोगे? डालें यार। जो सर्वनाम बिना रूपांतर यानी बिना बदले मौलिक रूप में प्रयोग होते हैं। जो सर्वनाम लगा लो, विशेषण लगा लो, बिना रूपांतर के लगा लो, बिना बदले लगा लो, कुछ भी लगा लो। चलो सर्वनाम लगा लो फिर, वो क्या है? क्योंकि सार्वनामिक आया ना, इसलिए साथी दो सर्वनाम बिना रूपांतर मतलब बदलाव, अपना स्थान बदले, अविकारी बदलाव किए क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रयोग। जो सर्वनाम बिना रूपांतर या बदलाव के प्रयोग होते हैं क्या बोलते हैं? मौलिक। जैसे यह बोर्ड मेरा है,
ठीक है, यह बोर्ड क्या है, मेरा है, ये बिना रूपांतर के हुआ है। अगला एक और इसका वहां लिख लो, उदाहरण लिख लो, यह किताब मेरी है, ये नहीं चेंज करो, यह किताब पुरानी है लिखो। एक और लिख लो फिर, यह है आदमी खेल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट, मौलिक के बाद यह यौगिक, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की क्या करे, विशेषता बताए। और हमने क्या लिखा था, जो बिना रूपांतरित मतलब जो बिना बदलाव किए क्या करे, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। बात एक ही है साथियों, अभी आप कंफ्यूज हो जाना कि भाई प्रयोग किए जाते हैं, बदलाव किए जाते, बिना बदलाव के प्रयोग होते हैं, फिर विशेषता बताते हैं। कंफ्यूज ना होना, ये लो मैं लिख दूंगा, विशेषता बताते हैं। ठीक है। अगला यौगिक, सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या थी परिभाषा, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर बदलाव करके करके जाते हैं, प्रयोग होते हैं। या फिर ये लिखो, संज्ञा सर्वनाम की करते हैं, चेक करवाते हैं बस। उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक सार्वनामिक। देखो उदाहरण देखो, कैसा कर सही है, बदल गया ना, कैसा सही है, कैसा भी हो सकता है, लंबा, चौड़ाई में, ऊंचा, छोटा, तीन गुना, छह गुना, बांगा तरिंगा, बदल गया ना, कुछ भी हो सकता है। इसका उत्तर तो कैसा भी आ सकता है। और इसका क्या था, यह किताब पुरानी है, तो किताब पुरानी है तो भाई पुरानी ही है, ये बदलेगी नहीं। ये आदमी खेल रहा है, आदमी की बात हो रही है, खेल की नहीं। यह बोर्ड मेरा है, बोर्ड की बात हो रही है। कैसा कर चाहिए, पता ही नहीं भाई कैसा चाहिए, इसमें जवाब ही नहीं मिल रहा। अगला, जैसा देश वैसा भेष, ये लो। अब देश पे डिपेंड हो गया, जैसा देश होगा वैसा बेस होगा। अगर बेस गलत है तो देश गलत है, देश ठीक है तो बेस ठीक है। आगे सुनने, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट साथ हमारा इसका सेकंड वो अगला भाग है, अगला भाग नहीं, अगला पेज है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, नाम से पता लग रहा है गुणवाचक क्या है, गुण के बारे में बता रहे हैं भाई। कैसा हो सकता है गुण, 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 धर्म, स्वभाव, दशा,
धर्म, जो विशेषण, सीधा लिख दो, ये भी लिखना शॉर्टकट में लिखो, जो सर्वनाम या संज्ञा के गुणधर्म, लिंग और स्वभाव, दशा, डायरेक्ट लिख दो, का बोध कराए, का पता बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक चिन्ह। जैसे उदाहरण में देखो, इसमें क्या होगा, इसको भी हम छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हमको आसानी रहे। और इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, वैसे तो कई हो सकते हैं गुण तो, लेकिन हम मोटा मोटा सा याद रखेंगे साथियों, 5 प्रकार का, ताकि हमको आसानी रहे, उसमें सारा कंप्लीट भी हो जाएगा। अब तो आपने बताना तो अपनी तरफ से जोड़ लेना। काल बोधक, समय के बारे में बताना है, काल, काल बोधक लिख लो, है ना, काल बोधक गुणवाचक, ये भी लिखो साथ में, नहीं, काल क्या है, नया काल, पुराना काल, मध्य काल, हो गया, नया काल, पुराना काल, मध्य काल, मौसमी, और आधुनिक काल की बात चल रही है, मतलब समय है। हम्म, रंग, रंग कैसा है, रंग कैसे होते हैं, लाल, लाल नीला पीला काला हरा, ये तो होते हैं, लाल नीला पीला हरा बैंगनी, और सीधे लिख लो, ये क्या हो गया, रंग होते हुए। नेक्स्ट, दशा, हमें किसी की दशा बतानी है तो कैसे बताएंगे दशा किसी की, कैसी है वो, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, छोटा, बोना, लंबा, और बस मेन तो ये होते हैं, गीला, सूखा, गीला हो गया, सूखा हो गया, बस। एक और देखो, युवा, बूढ़ा, ये ले, अगला लिखो, एक और लिखो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। गुण, किसी के बारे में कोई गुण बताना तो कैसे बताएंगे हम, किसी का गुण बताना है, क्या अच्छा है वो, बुरा है वो, गुण ये होते हैं, किसी में कोई अच्छाई है, किसी में कोई बुराई है, कोई भला आदमी है, यानी भला मतलब अच्छा, कोई कपटी है, कोई झूठा है, कोई सच्चा है, कोई पापी है, कपटी, पापी, बस। और लिखोगे, सीधा लिख लो फिर, सरल स्वभाव का, शांत लिख लो, एक और लिखना तो फिर गुस्सैल लिख लो, मतलब गुस्से वाला लिख लो, बस, हो गया खत्म।
अगला लिखो इसी में, गुण के बाद आकार, बोधक लिख लो। आकार कैसा होता है? गोल होता है, चौकोर होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, और क्या होता है? तीन कोण होता है, तिकोना। तीन कोणा नहीं, तीन कोणा का हम हरियाणवी भाषा बोलते हैं, उसको क्या लिखना? तिकोना। आगे साथियों, अगला पार्ट हमारा तीसरा, संख्यावाचक। विशेषण। ये देखो, नाम में पता चल रहा है संख्यावाचक मतलब संख्या के बारे में बताएगा। और संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है? दो। एक तो जिस संख्या का हमें पता होता है वो निश्चित, और जिसका हमें नहीं पता होता अनिश्चित। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी संख्यावाचक विशेषण की? इसकी परिभाषा बनेगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं। जो संख्या, ये तो हम सभी में लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम, क्यों? हम विशेषण कर रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता में संख्या का प्रयोग करें या फिर पता करें। ये लो, खुश। और इसको भी कितना भाग बांटा गया है? दो। कैसा? निश्चित, सेकंड क्या है? अनिश्चित। निश्चित या फिर अनिश्चित संख्यावाचक लिख लो। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट, इसका पहला ही पार्ट करते हैं हम। पहले लिखो निश्चित। इसमें क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम में किसी निश्चित संख्या का क्या करें? बोध कराएं। सीधा लिख दो, संज्ञा सर्वनाम लिखना बार बार जरूरी है, जिसमें हमें किसी निश्चित संख्या का पता करें, बस। और परिभाषा हमने लिखना ही नहीं, संज्ञा सर्वनाम। क्यों? सभी को पता है हम निश्चित संख्यावाचक कर रहे हैं, और किसका भाग है ये? विशेषण का। बस सीधा क्या है? संख्यावाचक विशेषण का भाग है, और विशेषण तो आप सभी को पता है, संज्ञा सर्वनाम से पता है। और निश्चित, जो हमें पक्का सबूत दे, फुल एविडेंस दे, उसको क्या बोलते हैं? निश्चित। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं कई कई भागों में, ताकि हमको आसानी रहे। पहला गणना। गणनावाचक, और गणनावाचक में क्या होता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ताकि हम जिसकी गिनती कर सकें। एक, दो, तीन, सौ। ये क्या? निश्चित है भाई, ये सीधा क्या है? क्रम। और क्रमवाचक में क्या होता है? पहला, दूसरा,
पांचवा, 10वां और 100वां। हो गया खुश। कर्म, कर्म के बाद अगला क्या था हमारा? आवृत्ति। आवृत्ति होती है मतलब लय, आवृत्ति 2 गुणा 5 गुणा 100 गुणा। ठीक है, समझ में आ रहे हो साथियों? कभी आप फ्री है बोल लो कि भाई समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट समुदाय वाचक। और समुदाय वाचक क्या होता है? जो समूह में होते हैं, जैसे चारों। और वैसे एक बात याद रखना, जो समुदाय वाचक सर्वनाम होता है इसमें क्या होता है? और शब्द का प्रयोग हो सकता है। चारों और, 3 और, 10 और, 10 और। ठीक है। अगला अनिश्चित वाचक। और अनिश्चित में क्या होता है? इसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, बस सीधा लिखो। इसमें कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। ऐसे कुछ आदमी आए, कुछ आदमी मर गए। अब ये तो नहीं पता, 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, 10 मरे, 50 मरे, 100 मरे, कुछ नहीं पता। कुछ मुर्गियां हैं। अभी बताओ कुछ मुर्गियां का क्या मतलब हुआ? ये तो सीधा करता लगा दे भाई 10 मुर्गी हैं या फिर 50 मुर्गे हैं। इसने क्या बोला? कुछ मुर्गियां, यानी कि हमने अंदाजा भी नहीं मार सकते हम, यानी कि जिस बात का कोई पता ही नहीं, अनिश्चित, जिसका कुछ पता नहीं होता। आगे समझे? चलते हैं अगली तरफ। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट हमारा नंबर 4, परिणाम। और इसमें क्या होता है? इनमें हमें किसका होता है? परिमाणों का पता चलता है। परिमाण मतलब रिजल्ट है। इसमें संज्ञा सर्वनाम के परिमाण, परिणाम लगा लो परिमाण का। परिमाण का क्या पता पता चलता है? आगे समझे? परिमाण बोधक, परिमाण वाचक। जैसे इनको दो भागों में बांट लो, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित
परिमाण वाचक। परिमाण क्या होता है निश्चित में? 10 किलो। कितना होता है? 10 केजी। ऐसे नहीं यार, सीधा लिख लो 10 किलो। सौ किलो। 10 किलो, 100 किलो। अनिश्चित परिमाण की बात और निश्चित अनिश्चित का वर्णन वैसे हो सकता है अनिश्चित परिमाण। कैसे? अनिश्चित में क्या क्या होता है? बहुत सारा की। ये लो जी। अनिश्चित में क्या है? बहुत सारा जल, बहुत सारा घी, बहुत ज्यादा खड़। खल जो हम पशु पशुओं को खिलाते हैं यार, खड़ जो हम डांग खातर यूज करा। बहुत सारा, बहुत ज्यादा तेल। ये नहीं पता कितना है, अनिश्चित है ये। आगे आगे सुनो साथी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिविशेषण। परिविशेषण। परिविशेषण में क्या होते हैं? जो विशेषण से पहले प्रयोग होते हैं। ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। हमने जब लग पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम वाली, ये तो विशेषण की विशेषता वाक्य में बता देते हैं। जो विशेषण जैसे लिखो बहुत काली जहरीली नागिन। बहुत काली जहरीली नागिन, ये क्या है? विशेषण। ठीक है, आगे समझे। अब ये बताओ, हमने क्या किया? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी स्थान, वस्तु, नाम का क्या करा है, बोध करा, उसको संज्ञा कहते हैं। फिर हमने अगले टॉपिक में क्या पढ़ा था अगली क्लास में? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा है सर्वनाम क्या करे, नहीं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में क्या किया? विशेषण, जो चल रहा है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषताएं, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। लेकिन हमारा नया टॉपिक निकल गया है परिविशेषण। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों क्या करें, विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं? परिविशेषण। अब देखो, नागिन, काली जहरीली और बहुत, तीन चीज इसमें। ये एक ही टॉपिक के साथ, ये तो काली लिख लो या फिर जहरीली लिख लो, बात एक ही है। काली नागिन क्या इसमें? संज्ञा। काली लिख लो या फिर जहरीली लिखो, क्या क्या है? विशेषण। और बहुत क्या है? विशेषता आ रहा है किसकी? इन सब की। ये क्या है? परिविशेषण। और ये हमेशा कब प्रयोग होता है? विशेषण से पहले प्रयोग होता है। नोट में लिखना साथियों, ये विशेषण से पहले।
आगे समझे साथियों, ये है परिविशेषण, यानी कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषताएं विशेषता हैं उसे क्या बोलते हैं परिविशेषण। मतलब विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा। यहाँ शुरू होता है, पहले शुरू होता है संज्ञा। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध करा उसे बोलते हैं संज्ञा। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, वो सर्वनाम बोलते हैं। और विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम क्या करे विशेषता उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब ये नया टॉपिक निकल गया साथियों, परिविशेषण। इसको क्या बोलते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए और किसमें? एक ही वाक्य में, उसी वाक्य में खत्म होने से पहले से क्या बोलते हैं? परिविशेषण। जैसे बहुत काली जहरीली नागिन। आगे सुने। अब इसमें देखो विशेष संज्ञा क्या है? नागिन है। क्यों? ये सरीसृप पूरक में आती है, रेंगने वाले, और लगा सकते आप इनको जीव लगा लो, है तो ये भी इंसान, जीवंतन में भी ये भी मालिक ने बनाए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये सजीव है, इंसान है ये संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? ये काला है और जहरीला है, दोनों है। या तो आप इसको जहरीली नागिन बोलो या फिर काली नागिन बोलो, बात एक ही है। तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषण हो गए, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं। और विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं कौन? बहुत। ये मैं बता रहा कि ये बहुत काली जहरीली नागिन है। ये क्या हुआ? इसका परिविशेषण। आगे समझे। बहुत काली जहरीली नागिन, ये परिविशेषण, ये विशेषण है, ये संज्ञा है। रिस्पेक्टेड ब्लैक पॉइजनस सरपेंट, माननीय काली जहरीली नागिन है। चलो जी, अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट है विशेषणार्थक प्रत्यय। किसी भी संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? विशेषणात्मक प्रत्यय। किसी को लिखो, किसी संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए जैसे ये हमारे प्रत्यय हैं और एक है संज्ञा, और ये क्या बनाया हमने? विशेषण। और कैसे बने? अब देखो, पहला प्रत्यय लिया हमने इला। इला कोई प्रत्यय है, हमने किसमें जोड़ा? संज्ञा में। संज्ञा क्या है? चमक। विशेषण क्या बना? चमकीला। एक और जोड़ो, नीला, पत्थर। क्या बना? पथरीला। ये बना एक। अर्थ। तो क्या बना? आर्थिक। यही बना। नेक्स्ट, मान प्लस बुद्धि। क्या बना? बुद्धिमान। बब्बू मान नहीं बनेगा साथियों, और नाम है उसका बब्बू। बब्बू मान, पागल। ई प्लस, इसमें क्या जोड़े? धन जोड़ लो। क्या बना? धनी। ज्ञान जोड़ लो। ये लो। आगे समझे।
और जोड़ोगे, वान जोड़ लो, धन, धनवान, वान प्लस का ज्ञान, ज्ञानवान, और कुछ जोड़ोगे, ये भारत, क्या जोड़ा, भारतीय, ये लो, खुश। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, विशेषण की तुल्य अवस्था, मतलब डिग्रियां। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तुलनावस्था क्या है, इसमें क्या होता है, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। विशेषण कर रहे हैं यहाँ तो विशेषण ही लिखेंगे। तीन विशेषता, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तो हमने इंग्लिश में किया ना, एडजेक्टिव। इसकी क्या है, मूल अवस्था, मूल, सीधी लिख देना, मूल अवस्था क्या होता है, सीधी होती है बस, मूलावस्था। और दूसरी क्या होती है, तुलनात्मक, मतलब तुलनात्मक क्या बोलते हैं हम, किसी के साथ तुलना करते हैं, कंपैरेटिव, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और सुपरलेटिव क्या आती है, उत्तम। अब देखो, तीन आए, तीनों काटते हैं। पहली क्या है, लघु, ये क्या सिंपल है, बस नॉर्मल है अपनी जगह। अब उत्तरावस्था में तुलना हो रही है, मतलब लघुतर, दो में हो रही है और तीनों में हो रही है, या तीन से ज्यादा में हो रही है, 10 में हो रही है, 100 में हो रही है, तो उसके क्या बोलेंगे, लघुत्तम, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अगला, उच्च, सिंपल, उच्चतर, यानी दो बंदों में पोस्ट की डिमांड हो रही है, कौन सा बड़ा रैंक का, उच्चतर। और उच्चतम, मतलब सबसे बड़ा। नेक्स्ट, एक और कर लेते हैं, सुंदर, ठीक है, सिंपल है, सुंदरतर, मतलब दो बंदों में सुंदरता है। और सुंदरतम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सुंदर है। एक और लिख लो, बृहत, बड़ा, बृहत्तर, दो में बड़ा, बृहत्तम, सब में बड़ा। ठीक है, आगे समझे। नेक्स्ट, एक रहेगा साथ ही टॉपिक हमारा, पद परिचय, विशेषण का पद परिचय।
विशेषण का पद परिचय। अब इसमें ये तो लिखेंगे नहीं हम कि क्या करना है क्या नहीं करना, सीधा क्या लिखेंगे, इस वाक्य में विशेषण पदों का क्या बताया जाता है, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य। इनमें विशेषण का भेद, लिंग, कारक, भाव और क्या बताएंगे, लिंग, भेद, कारक। और लास्ट में क्या विशेषण है, तो इसका दूसरा पार्ट क्या रहा है, विशेष्य मतलब संज्ञा। ठीक है। जैसे काला कुत्ता मर गया। अब ये बताओ मुझको, इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें कमेंट करो, मैं भी देख रहा हूँ। हमने बताना क्या है, इसका काला के बारे में बताना है, क्यों, क्योंकि हम विशेषण कर रहे हैं काला, इसके बारे में बताना, बताओ, करो कमेंट, मैं देख रहा हूँ, करो करो। पहले तो लिखो सीधा विशेषण है, डायरेक्ट लिखो, इसमें संज्ञा सर्वनाम लिखा, सीधा लिखो विशेषण है। फिर कौन सा, गुण, गुणवाचक क्यों है, क्योंकि रंग तो गुण में ही आया था। रंगवाचक, रंग आया था नहीं गुणवाचक में। काल, रंग, दशा, गुण, आकार, ये आया था ना सब उसमें। नेक्स्ट, ये पुल्लिंग भी है बेचारा, फिर एक वचन भी है, और विशेष्य क्या है इसमें, अभी तो समझा था थोड़ी देर पहले, विशेषण विशेष्य है। विशेषण को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, दो टुकड़ों में काटते हैं। विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम से सताते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता पाई जाए, मतलब संज्ञा सर्वनाम से क्या दूसरा बार नाम, सेकंड नाम। विशेष्य क्या है इसमें, कुत्ता, मतलब संज्ञा, बस इसका पद परिचय था। ऐसे में रिपीट करूं, देखो विशेषण का पद परिचय बताया जाता है, इसमें क्या करते हैं, हमने संज्ञा किया था, पहले हमने क्या लिखी थी, संज्ञा लिखी थी, उसके फिर हमने कौन सी संज्ञा लिखी, वो लिखी थी भाई जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन जो सी भी संज्ञा है वो लिखी थी। फिर उसके बाद हमने लिखा था पुल्लिंग है भाई, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, फिर एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ये तो लिखेंगे। फिर हमने सर्वनाम ने कारक किए थे, कर्ता, कर्म, कर्म, करण, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो हमने इसमें क्या कर दिया, कारक काट दिया, लेकिन परिभाषा तो लिखना पड़ेगा ना, क्यों, अगर इस वाक्य में तो क्या हो सकता है दूसरे वाक्य में कारक दे रखा हो, तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। काला क्या है, विशेषण है, विशेषता है, और क्या है, गुणवाचक है, क्यों, रंग के बारे में बताया गया तो रंगवाचक है, और रंगवाचक क्या है, गुणवाचक। और फिर काला क्या है, पुल्लिंग भी है, और क्या है, एक वचन भी है। और किसके बारे में बात हो रही है, सब कुत्ते के बारे में, मतलब विशेष क्या है इसमें, विशेष है साथियों, विशेष क्या है, कुत्ता, मतलब कुत्ते के बारे में बात हो रही है। वेल डन, थैंक यू सौरभ, याद नहीं आया था जल्दबाजी में, यहाँ भी विशेषण लिख दिया था, थैंक यू। साथियों ये फायदा होता है लाइव क्लास पढ़ाने का। देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, अभी मेरा कमेंट पे ध्यान गया, तो दोस्त ने बताया कि सर लास्ट में विशेषण नहीं है, वो विशेष क्या आएगा। थैंक यू सौरभ, आगे साथी समझे, साथी ये थी आज की हमारी क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक था विशेषण। और विशेषण में हमने क्या पढ़ा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की क्या करें, विशेषण होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, विशेषण बोलते हैं। विशेषण की हमने क्या किया था,
इसके भेद किए थे। इसके भेद क्या थे? चार थे। कौन से? पहला सार्वनामिक विशेषण, उसको मैंने दो भागों में बांटा। मौलिक, जो बिना बदलाव के प्रयोग होते हैं, जो बिना टूट के, बिना बदलाव के, बिना रूपांतरित प्रयोग होते हैं, जैसे ये घर मेरा है, बोर्ड मेरा है। दूसरा था इसका पार्ट था यौगिक सर्वनाम, जो बदल बदल के प्रयोग होते हैं, जैसे कैसा घर चाहिए, घर कैसा भी हो सकता है। फिर हमने इसके साथ दूसरा भेद किया था। ये इसके पहला जो भेद था सर्वनाम विशेषण, के दो भाग थे, मौलिक सार्वनाम विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनाम विशेषण। अगला इसका भेद है जो साथियों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या था? जो शब्द संज्ञा था सर्वनाम की क्या करें, गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, लिंग भेद आदि के बारे में बताए, तो क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसको मैंने कई भागों में तोड़ा, जैसे कालवाचक, नया, पुराना, आधुनिक, मध्यकालीन, मौसमी, बरसाती, ये थे। फिर हमने इसको तोड़ा रंग में, जैसे लाल, नीला, पीला, काला, हरा, सफेद, बैंगनी। फिर अगला हमने दशाबोधक, जैसे कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई बौना, कोई टिंगणु है, कोई ठिंगणु है, ऐसे कर दिया। उसके बाद हमने साथी फिर जोड़ा गुणबोधक। गुण कैसा है बंदे में? अच्छा है, बुरा है, कपटी है, शैतान है, सरल है, मृदुल स्वभाव का, गुस्सैल है। फिर हमने आगे लगा आकार। आकार बोधक मतलब गोल, चकोर, तीन कोणा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, छोटा। फिर हमारा तीसरा भेद आता है साथी इसका संख्यावाचक। जिन विशेषणों में हमें किस संख्या से नाम किया पता लगे, संख्या का बोध का पता लगे, उसको क्या बोलते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण। और इनको में हमने क्या करा? दो भागों में तोड़ा, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। निश्चित वाचक में दो साथियों में कोई हमें परमानेंट बताए, निश्चित संख्यावाचक बताए, जैसे इसको कई भागों में तोड़ लो ताकि आसानी रहे। क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, 100वां, 11वां, 12वां, ठीक है। फिर क्रम, क्या क्रम है भाई तेरा? पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा, पांचवा, 10वां। आवृत्ति कौन सी आ रही है? पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, मतलब 3 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा, 5 गुणा। और समुदाय, चारों ओर, दोनों ओर, तीन और, 8 और अगला क्या था? अनिश्चित, मतलब इसमें अनिश्चित संख्या यानी भाई कोई संख्या निश्चित नहीं होती, उसके बारे में क्या करें? बोध कराए। आगे समझे, जैसे कुछ आदमी, जैसे कुछ मुर्गियां हैं, पता ही नहीं कितनी मुर्गियां, कुछ है भाई। कुछ आदमी मर गए, पता नहीं लगा भाई कितने आदमी मरे, ये था। अगला आता है साथी हमारा परिमाण, मतलब जिन विशेषण शब्दों में हमें संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का पता चले, जैसे इनको दो भागों में तोड़ लो, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में होता है 5 किलो, 10 किलो, क्योंकि परिमाण की बात हो रही है तो किलो तो आएंगे साथियों, 10 क्विंटल बाजरा। और अनिश्चित मतलब कुछ पता ही नहीं, बहुत सारा तेल, यहाँ पे लिखा था मैंने, बहुत सारा तेल, बहुत सारा घी, बहुत सारा खड़, इतना भी हो सकता है। फिर हमारा स्पेशल नेक्स्ट टॉपिक आता है परिविशेषण, मतलब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के विशेषणता है तो विशेषण, और जो इन विशेषणों की भी विशेषता है उसको क्या बोला था हमने? परिविशेषण है। और हमने यहाँ पे वाक्य लिखा था बहुत काली जहरीली नागिन, मतलब नागिन संज्ञा है, काली और जहरीली क्या है? विशेषण है। और बहुत क्या है? जो विशेषण की विशेषता है, काली और जहरीली क्या क्रिया विशेषता बता रही है। लास्ट मैंने बोला था मान्य काली जहरीली नागिन, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, आगे समझ। फिर साथ ही उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था विशेषणार्थक प्रत्यय, मतलब जिन शब्दों को हम विशेषण के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषणार्थक प्रत्यय। जैसे ई हो गया पत्थर, ई पत्थरी, चमक, इला, चमकीला, धन प्लस का ई धनी, और अर्थ प्लस का एक आर्थिक, बुद्धि प्लस का वान बुद्धिमान। आगे सारे समझे, बुद्धि प्लस का मान बुद्धिमान, ये हमने वाक्य। फिर लास्ट में हमारा टॉपिक आ रहा था अवस्था, विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। जैसे इसकी 3 भाग है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जो सिंपल होती है, जो पहली डिग्री होती है, यानी इसका कोई किसी कोई लेना देना नहीं होता, बस जाती है ऐसी की ऐसी है। उत्तरावस्था जो हमें दो लोगों में, दो समुदाय में, दो अवस्था, बस दो के बीच में तुलना होती है। और उत्तम अवस्था जो सबसे टॉप की होती है, जैसे बृहत मतलब बड़ा या बाहर, बृहत्तर दो के भीतर, वो दो बंदों के तुलना हो रही है, बृहत्तर मतलब दो में बड़ा, बृहत्तम जो सबसे बड़ा। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, लघु छोटा, लघुत्तर दो में छोटा, लघुत्तम जो सबसे छोटा, पूरी दुनिया में छोटा। आगे सुनने फिर उसके बाद साथ मैंने क्या
ये विशेषण का पद परिचय, इसमें क्या होता है, किसी विशेषण का पद, भेद, लिंग आदि का क्या कराया जाता है, विशेष शब्द आ जाता है। या फिर विशेषण का जैसे पद परिचय के बारे में देना, उसके बारे में काला कुत्ता मर गया, यहाँ पे गया था मिटो दिया मैंने, मर गया में क्या था, अब इसके बारे में बताना, काला कुत्ता मर गया, काला शब्द का बताना था, ये क्या है, विशेषण है। और कैसा है, रंग है भाई, रंग के बारे में बता रखा है, रंगवाचक किसके अंदर आता है, गुणवाचक के अंदर, फिर क्या है, पुलिंग भी है, फिर क्या है, एक वचन भी है, और जैसे विशेष से क्या है, वो कुत्ता है। ठीक है साथियों, ये थी आपकी क्लास में, साथी आपको अच्छी समझ में आई होगी। साथियों हमारा मिशन है प्रत्येक सप्ताह निःशुल्क शिक्षा अपनाना, उसको पूरा करने के लिए हमने ग्रुप बनाया है NSMEHRA 342। और इसके अंदर अंदर में क्या मैंने क्या जोड़ा है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। अब यहाँ देखो इंस्टाग्राम, थ्रीड, स्नैपचैट और क्या है, ट्विटर एक्स हैंडल, और यहाँ पे क्या लिख लो, यूट्यूब चैनल। साथियों आप जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, थ्रीड ऐप, स्नैपचैट एक्स हैंडल, ट्विटर एक्स हैंडल, आप साथियों हमको सर्च कर सकते हैं ना, हमारा 4342। हर एक सोशल मीडिया पर हमारा अकाउंट बना हुआ साथियों, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, और जो फ्री का मिशन है, जो देखा तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जाती है, उससे जुड़ सकते हैं। और जो हमारा लोगो है साथियों, उड़ता हुआ बाज है, और नीचे साथियों काली जा रही नागिन, और नीचे लिखा हुआ है NS मेरा 6342। आप साथियों हमको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आप साथियों हमको गूगल पर भी सर्च करके हमारी आईडी निकाल करके वहां से जुड़ सकते हैं, और वहां से भी हमारी क्लास को क्या करते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ साथी, जो मैंने मिशन चलाया है प्रत्येक साथ तक शिक्षा पहुंचाने का, ये काफी हद तक ज्यादा तो नहीं कह सकता, काफी हद तक आप तक साथियों को शिक्षा पहुंचाने में मददगार साबित होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ साथी मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया होगा, पढ़ा पाया होगा, और आप भी समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं रही होगी। तो फिर साथियों इसी के साथ आज हम अपनी आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं साथियों। हिंदी क्लास की जिसका टॉपिक सेशन मिलते हैं फिर साथियों आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक साथियों पढ़ते रहिए, हमारे हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए साथियों आपको जय हिंद।